क्वेश्चन नंबर 84 करेंगे कि XYZ लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर्स और ₹100 ईच। ये XYZ लिमिटेड की ऑथराइज्ड कैपिटल है। इसमें से 1000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। इसमें से कंपनी ने 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। और देखिए पैसे किस तरीके से हैं। 100 रुपये का एक शेयर है, 5 रुपये प्रीमियम मनी है, एप्लीकेशन पे 10 रुपये, अलॉटमेंट पे 25 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब जो 25 रुपये है उसमें 5 रुपये प्रीमियम शामिल है और बाकी 20 रुपये कैपिटल मनी। फर्स्ट कॉल पे 40 रुपये और सेकेंड कॉल पे 30 रुपये। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1800 शेयर्स ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 300 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस वर अलॉटेड 1000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो देखिए टोटल 1800 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, जिसको इन्होंने दो कैटेगरीज में बांट दिया है। पहली कैटेगरी में 300 शेयर्स जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब इनको कोई शेयर इशू नहीं किया। और दूसरी कैटेगरी 1500 शेयर्स के एप्लीकेंट की बची, जिनको प्रो राटा बेस पर 1000 शेयर्स अलॉट कर दिए। तो इस तरीके से 1800 शेयर्स की एप्लीकेशन आई और कंपनी ने इशू कितने किए हैं? 1000 शेयर। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। देखिए इस कैटेगरी का जो एप्लीकेशन मनी आया होगा वो पूरा का पूरा रिफंड होगा, क्योंकि इस कैटेगरी को शेयर अलॉट नहीं हुए हैं। लेकिन इनका जो एप्लीकेशन मनी आएगा उसका एक्सेस होगा, क्योंकि इन्होंने 1500 शेयर्स मांगे हैं और कंपनी ने 1000 शेयर्स दिए हैं। तो जो इनका एप्लीकेशन मनी का एक्सेस आएगा वो अलॉटमेंट के टुवार्ड्स एडजस्ट किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर, होल्डर ऑफ 100 शेयर्स हु फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट and first call money. His share were later forfeited and reissued to Shyam at ₹60 per share, ₹70 called out. Final call has not been made. देखिए सारे पैसे समय पर मिल गए, केवल एक शेयर होल्डर है सुंदर नाम का, जिसके पास 100 शेयर्स थे। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। देखिए कंपनी ने ये जो शेयर सुंदर के फॉरफिट किए हैं ये आफ्टर फर्स्ट कॉल किए हैं। अभी सेकंड कॉल तो कंपनी ने मांगी ही नहीं है, ये अभी अनकॉल्ड है। देखिए तो सुंदर ने दिया क्या है? केवल एप्लीकेशन मनी। इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। उसके बाद इन शेयर्स को शाम को रीइश्यू कर दिया गया 60 रुपये पर शेयर में, ₹70 पेड अप। Pass necessary journal entries and prepare cash book in the books of XYZ Limited। देखिए यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज देनी है और एक कैश बुक भी बनानी है। देखिए हम जो कैश बुक बनाएंगे वो बैंक कॉलम वाली कैश बुक होगी, क्योंकि जो कंपनी शेयर्स का एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल जो भी पैसा रिसीव करेगी वो बैंक के थ्रू रिसीव करती है। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं पहले कैश बुक का। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये जो कैटेगरी है 300 शेयर्स के एप्लीकेंट की, इन्होंने कितना एप्लीकेशन मनी सेंड किया होगा? 10 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन मनी है, तो 300 × 10 इन्होंने भेजा होगा 3000 रुपये। अब कंपनी ने शेयर्स तो अलॉट नहीं किए हैं, तो कुछ भी एप्लीकेशन मनी ड्यू नहीं बनता। पूरा का पूरा 3000 एक्सेस है और ये अलॉटमेंट पे नहीं जाएगा, सीधे रिफंड होगा, क्योंकि इस कैटेगरी को शेयर अलॉट नहीं किए हैं। इसके बाद ये 1500 शेयर्स के एप्लीकेंट हैं, इन्होंने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से 15000 रुपये एप्लीकेशन मनी सेंड किया होगा, जिसमें से कंपनी ने 1000 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो 1000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 10000 तो कंपनी रख लेगी। बाकी जो 5000 एक्सेस है वो कंपनी ने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि इनको 1000 शेयर्स तो अलॉट किए गए हैं। तो कंपनी इनसे अलॉटमेंट के टाइम कितना पैसा मांगेगी? 25000 रुपये, 20 + 5 25 रुपये पर शेयर। तो उस 25000 रुपये में ये 5000 एक्सेस एडजस्ट हो जाएगा, बाकी 20000 ये लोग दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया। टोटलिंग कर लेते हैं। देखिए टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 18000 और ड्यू हुआ है केवल 10000। और जो एक्सेस है वो है 8000, जिसमें से अलॉटमेंट पे गया है 5000 और रिफंड हुआ है 3000। अब सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन इसकी जनरल एंट्री ना करके हम सीधे कैश बुक के बैंक कॉलम में DR साइड में लिख देंगे टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है ये देख लीजिए आप। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 18,000 रुपये। तो इसकी हमें जर्नल एंट्री जर्नल प्रॉपर में ना करके सीधे कैश बुक में कर दी। इसके बाद दूसरी एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करना। तो देखिए वो हम करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए यहाँ पर जो 18,000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है वो पूरा कैपिटल में नहीं जाएगा। कैपिटल में केवल उतना ही जाता है जितना शेयर्स अलॉट किए हैं। तो शेयर कितना अलॉट किया है 1,000 शेयर्स। 1,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कितना हुआ 10,000। यहाँ भी देख सकते हैं आप 10,000 ड्यू हुआ है तो कैपिटल में 10,000 जाएगा। और 5,000 कहाँ गया, बाकी जो 8,000 है उसमें से 5,000 गया है अलॉटमेंट पर। तो ये होगा टू शेयर अलॉटमेंट। बाकी जो 3,000 है वो रिफंड कर दिया गया है। अब रिफंड किया है तो उसमें पैसा गया होगा तो उसकी एंट्री सीधे कैश बुक के CR में कर देंगे, क्योंकि यहाँ हम टू बैंक लिखते लेकिन जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हम बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सीधे कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रिफंड किया है 3,000 रुपये। तो यहाँ से 15,000 रुपये जो एप्लीकेशन के हैं 10,000 कैपिटल में गए, 5,000 अलॉटमेंट पर ट्रांसफर हुए और जो 3,000 है वो रिफंड हो गए। इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब देखिए अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू किया जाएगा। 1,000 शेयर्स पे पूरा टोटल है 25 रुपये के हिसाब से 25,000, जिसमें से कैपिटल है 20 तो 20,000 तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा और 5,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए इसके बाद हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे। लेकिन अलॉटमेंट का जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो एक शेयर होल्डर है सुंदर, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है तो हमें उसका एरियर्स डालना है। लेकिन एक चीज़ देखिए, सुंदर इसी सेकंड कैटेगरी का ही है। सेकंड कैटेगरी का अमाउंट एक्सेस होकर अलॉटमेंट पे गया है तो सुंदर का भी कुछ ना कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पर आ चुका होगा। तो सुंदर देखिए 100 शेयर्स पे 25 रुपये के हिसाब से 2,500 रुपये एरियर है इसका, लेकिन उसमें से इसका कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे एक्सेस होके आ चुका है तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम एरियर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए सुंदर अलॉटेड, सुंदर के पास कितने शेयर्स हैं 100 शेयर्स हैं। अब हमें ये निकालना है कि सुंदर ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था। तो देखिए सुंदर सेकंड कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी का टोटल अप्लाइड है 1,500 और इशूड है 1,000। तो इसी प्रपोर्शन में हमें पता चलेगा कि सुंदर ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला है टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी। तो टोटल अप्लाइड है इस कैटेगरी का 1,500 डिवाइड बाय टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी। इस कैटेगरी को टोटल 1,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, अलॉटेड टू सुंदर 100। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सुंदर ने 150 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब देखिए सुंदर का कितना एक्सेस होगा जो कि अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हुआ होगा। सुंदर ने 150 शेयर्स मांगे तो कंपनी को इसने 10 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन मनी 1,500 रुपये सेंड किया होगा, जबकि कंपनी ने इसको 100 शेयर्स दिए हैं तो 10 रुपये के हिसाब से इसका कितना एप्लीकेशन मनी यूज़ हो पाया 1,000 रुपये। तो 1,500 रुपये भेजे लेकिन इसका एप्लीकेशन पे यूज़ हुआ 1,000, तो 500 रुपये जो इसका एक्सेस है वो अलॉटमेंट पर जाके एडजस्ट हुआ होगा। अब देखिए एरियर्स ऑन अलॉटमेंट, कंपनी सुंदर से 100 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। अलॉटमेंट मनी कितना है 20 + 5 टोटल 2,500 रुपये, जिसमें से 500 रुपये इसका आ चुका है। तो इसका एरियर कितना है 2,000 रुपये। अलॉटमेंट पर सुंदर का जो हम कॉल्सन एरियर्स DR करेंगे वो केवल 2,000 करेंगे। एक और कैलकुलेशन यहाँ से समझ लीजिए,
कि कंपनी सुंदर से 2500 रुपये कैसे मांग रही है। 2000 रुपये अलॉटमेंट में शामिल कैपिटल मनी, 500 रुपये अलॉटमेंट में शामिल प्रीमियम मनी। 100 × 20 2000, 100 × 5 500। इसमें कितना अमाउंट आ चुका है? 500 रुपये। तो एरियर कितना है? केवल 2000। ये मैंने क्यों लिखा ये आप समझिए। देखिए एक्सेस जो आता है एप्लीकेशन से वो अलॉटमेंट में पहले कैपिटल मनी के टुवार्ड्स एडजस्ट होता है, और फिर अगर कैपिटल मनी पूरा सेटअप हो जाता है एक्सेस से और एक्सेस बच जाता है तब वो प्रीमियम के टुवार्ड्स एडजस्ट होता है। यहाँ पर आप बस ये देख लीजिए कि जो एक्सेस आया है वो 500 रुपये है और अलॉटमेंट में जो कैपिटल मनी शामिल है वो है 2000। इसका मतलब जो एक्सेस है वो कैपिटल पर ही एडजस्ट हुआ है, प्रीमियम तक नहीं पहुंचा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपको काम आएगी सुंदर के शेयर्स को फॉरफिट करते टाइम। खैर अभी हम अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लेते हैं। तो देखिए अलॉटमेंट मनी जब हम रिसीव करेंगे तो ड्यू किया गया है 25,000 रुपये, लेकिन इस 25,000 में से 5,000 रुपये ऑलरेडी आ चुका है एक्सेस होकर। तो अब अलॉटमेंट का केवल 20,000 रुपये रिसीव होना है, और 20,000 रिसीव होगा, इसकी हम बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे, लेकिन उसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। बैंक अकाउंट DR मतलब कैश बुक के DR में टू शेयर अलॉटमेंट। तो देखिए 25,000 में से 5,000 ऑलरेडी अलॉटमेंट मनी आ चुका है, तो अब कितना रिसीव होना बाकी रह गया है? 20,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये जो सुंदर है, सुंदर ने अलॉटमेंट का कितना रुपया नहीं दिया है? 2,000। तो 20,000 में से 2,000 सुंदर के नहीं मिले, तो कितने मिले? 18,000। तो ये तो हम कैश बुक के DR में सीधे रिकॉर्ड कर देंगे जो अमाउंट मिल गया है, और जो नहीं मिला है उसे कॉल्स इन अरियर्स के नाम से यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। कॉल्स इन अरियर्स को DR करते हैं, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन अरियर्स रिकॉर्डेड। तो देखिए जो 2,000 रुपये की कॉल्स इन अरियर्स है वो हम सेपरेटली रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। देखिए फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 40 रुपये की। 1,000 शेयर्स पे 40 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये हम फर्स्ट कॉल का ड्यू कर रहे हैं। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। 1,000 शेयर्स पे 40 रुपये के हिसाब से टोटल 40,000 फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे। अब रिसीव करेंगे। अब एक चीज देखिए, सुंदर ने अलॉटमेंट नहीं दिया है और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है, तो सुंदर का हमें फर्स्ट कॉल पर भी कॉल्स इन अरियर्स डालना पड़ेगा। तो देखिए कितना होगा इसका कॉल्स इन अरियर्स, वो तो सेपरेटली यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो अमाउंट रिसीव हो गया है उसे हम सीधे कैश बुक के DR में रिकॉर्ड कर लेंगे। कॉल्स इन अरियर्स को हमें अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल्स इन अरियर्स रिकॉर्डेड। देखिए कितना कॉल्स इन अरियर्स है? सुंदर का 100 शेयर्स पे 40 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये। टोटल हमने फर्स्ट कॉल का ड्यू किया है 40,000, उसमें से 4,000 रुपये अरियर्स है, तो बाकी कितना बचा? 36,000 वो मिल गया है, वो सीधे कैश बुक के DR में आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। 36,000, 40,000 माइनस 4,000 की एरियर। इसके बाद देखिए सेकंड कॉल है 30 रुपये, लेकिन कंपनी ने ये सेकंड कॉल अभी नहीं मांगी है। इससे पहले कंपनी ने सुंदर के जो 100 शेयर्स हैं उनको फॉरफिट कर लिया है, तो पहले हम सुंदर के शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री करते हैं। देखिए फॉरफिचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से DR किया जाता है? कॉल्ड अप वैल्यू से। तो देखिए कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 10 और 20, 30 और 40, 70 रुपीज़ कंपनी अब तक मांग चुकी है, तो 7,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी DR किया जाएगा, क्योंकि ये जो 100 शेयर सुंदर के हैं उन पर प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ है। हालांकि ये जो एक्सेस आया है 500 रुपये,
वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है, लेकिन वो अलॉटमेंट के कैपिटल मनी के टुवर्ड्स यूज हुआ है, प्रीमियम पे नहीं पहुंचा है। तो पूरा जो प्रीमियम का पैसा है 5 रुपये वो नॉट रिसीव्ड है, नहीं मिला है। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा पैसा जाता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स में मिल चुका है। तो सुंदर ने क्या क्या दे दिया है, एक तो 10 रुपये एप्लीकेशन दे दिया, तो 100 इंटू 10, 1000 रुपये तो इसने एप्लीकेशन पे दे दिया है। और ये देखिए ये जो बिंदी है ये 500 रुपये की है, जो कि एक्सेस की वजह से अलॉटमेंट पे पैसा आ चुका है 500 रुपये, ये 500 भी फॉरफिट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जो अलॉटमेंट पे पैसा आया है ये अलॉटमेंट में शामिल कैपिटल मनी के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है, तो ये पूरा 500 फॉरफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 1500 रुपये सुंदर के फॉरफिट होंगे। इसके बाद 2 कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स में कौन सा अमाउंट आता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो आप देखिए क्या क्या नहीं मिला है, एक तो अलॉटमेंट नहीं मिला, 100 शेयर्स पे 25 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट का एरियर 2500 हुआ, लेकिन आप देखिए यहाँ आपने कैलकुलेशन की थी अलॉटमेंट पर 2000 नहीं आया है, क्योंकि 500 तो एक्सेस आ चुका था, तो अलॉटमेंट का एरियर हो गया 2000, ये तो हो गया फॉरफीचर। अब हम एरियर कैलकुलेट कर लेते हैं। एक तो अलॉटमेंट पे 2000 नहीं आया है, और दूसरा फर्स्ट कॉल तो पूरा ही 40 रुपये नहीं दिया, तो 4000 फर्स्ट कॉल पर एरियर हो गया, टोटल एरियर है 6000, तो ये 6000 रुपये कॉल्स इन अरियर्स में हमने CR कर दिया। तो ये हमारा फॉरफीचर की एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद बताया गया है कि ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं ये री इशू कर दिए गए हैं 60 रुपये पर शेयर, ₹70 पेड अप। तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल। लेकिन हमने कैश बुक बनाई है, तो बैंक का तो कोई भी ट्रांजेक्शन सीधे कैश बुक में आएगा। तो कितने में हमने ये शेयर री इशू किया है, 60 रुपये पर शेयर, तो यहाँ आएगा टू शेयर कैपिटल। 100 शेयर री इशू किए हैं, 60 रुपये इशू प्राइस है, तो 6000 रुपये रिसीव हुआ। देखिए 70 रुपये पेड अप वैल्यू पर 60 रुपये में री इशू किया, मतलब पेड अप जो वैल्यू है इसकी 7000 रुपये है। जो शेयर री इशू हुए हैं उनकी पेड अप वैल्यू 7000 है, लेकिन इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस आपने देखा 6000। तो यहाँ पर आप देखिए 7000 की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 6000 में री इशू किया है, तो 1000 का नुकसान हो रहा है। उस नुकसान की हमें भरपाई करनी है, उस नुकसान को हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR कर देंगे। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। इसमें हम नरेशन देंगे डिस्काउंट ऑन री इशू, कितना डिस्काउंट दिया है री इशू पर, 1000 रुपये। देखिए इसके बाद एक और एंट्री हमें देनी होती है, जो फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस है वो कैपिटल सम में जाता है, लेकिन केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस कैपिटल सम में जाता है जो री इशू हो गए। तो यहाँ तो पूरे 100 शेयर जो फॉरफिट किए थे री इशू हो चुके हैं, तो ये जो 1500 रुपये फॉरफिटेड अमाउंट है 100 शेयर्स का, इसे हमें कैपिटल सम में ट्रांसफर करना, लेकिन पूरा 1500 नहीं जाएगा। आप देखिए ये जो शेयर री इशू किए इन पर 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट हमने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया, तो 1500 जो क्रेडिट में पड़ा हुआ है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के, उसमें से 1000 तो डेबिट हो गया, मतलब नुकसान हो गया। तो 500 रुपये कंपनी को बच गए हैं, ये कंपनी के लिए गेन है, ये कैपिटल सम में जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो ये 500 रुपये कैपिटल सम में जाएगा। इसके बाद आप कैश बुक की बैलेंसिंग कर सकते हैं, यहाँ से टोटल करके यहाँ लिख दीजिए बाय बैलेंस CD। तो कितना बैलेंस आ रहा है, इधर का टोटल है 36 and 30 72 78 -3 75,000 हमारा कैश बुक का बैलेंस आ रहा है।